कुरान पाक में एक आयत का मफ़हूम बयान करने जा रहा हूँ। फर्माबरदारी और उनका ख्याल रखना, ख़ास तौर पर जब वो उस उम्र में चले जाएं जिसमें उनको एक साथी की इंतहाई ज़रूरत होती है, और सारी उम्र माँ बाप इस तवक्को पे ज़िंदगी गुजारते हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारा सहारा बनेंगे। यहाँ कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम बयान करता हूँ जो आपने अक्सर सुनी कि वालिदैन पर एहसान किया करो और उनकी किसी भी बुरी जो आपको दिल को लगती है बात, उस पर उफ तक न किया करो। यहाँ लफ्ज़ एहसान को थोड़ा तफसील से बताता चलूँ कि एहसान का मतलब क्या होता है। यानी आपके पास अगर पेन है और मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपका एहसान होगा मुझे ये कलम दीजिए, मैं लिखने के बाद आपको वापस कर दूँगा, या मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ आप मेरे पे एहसान करेंगे कि आप मुझे कलम दें या ना दें। अगर नहीं देते तो आप पे ये फ़र्ज़ नहीं, और अगर दे देते हैं तो ये आपका एहसान होगा मुझ पर। अब देखना यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर लफ्ज़ एहसान क्यों इस्तेमाल किया कि वालिदैन पर एहसान किया करो। यानी जो काम आप करते हैं वालिदैन के लिए, उसको एहसान के ज़ुमरे में क्यों लाया गया। वो एक रात सर्दियों की जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है और माँ खुद गीले बिस्तर पर सोती है और बच्चे को गर्म जगह पे खुश्क बिस्तर पे लेटाती है ताकि उसको सर्दी न लगे। अब देखा जाए तो हम तो इस एक रात का एहसान नहीं लौटा सकते अपने माँ बाप को। बाप सारा दिन बाहर अपनी मुश्किलों में, रिस्क में की तलाश में वो इतना वक्त गुजारता है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा देता है अपनी औलाद को पालने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने वालिदैन को औलाद से ये एक एक्सपेक्टेशन, मतवक्के और ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जिसमें एहसान की बात आ गई कि अगर जैसे माँ बाप ने अपनी औलाद को पाला वैसे ही क्यों नहीं एक औलाद अपने माँ बाप को पाल सकती। तो यहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ नाउज़ुबिल्लाह कोई गलती से तो नहीं लिखा। इसका मतलब है कि इसमें कोई हिकमत है ये एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में, क्योंकि वो ज़ात रब्बे कायनात, सारी कायनात को खालिक करने वाली ज़ात है। उसको पता है कि कैसे समाज में, लोगों में, आपस में किस तरीके से ये समाजी कवानीन चलने हैं और किस तरह से इनकी रहनुमाई करनी है। अब देखें, एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन इससे आगे एहसान के लफ्ज़ के बाद अल्लाह ताला ने इस बात पर ताकीद की कि उनकी किसी बुरी बात पे उफ तक न किया करो। यानी ये बात इतनी अहम कर दी कि ये तकरीबन फ़र्ज़ बन गया कि आपने एहसान करना है अपने माँ बाप पे। और अब वापस फिर आते हैं उसी लफ्ज़ एहसान पे। अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया है इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, कि एक दूसरे की मदद करता है, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की। जंगल में हमें जानवर चीर फाड़ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक इकोसिस्टम के तहत चल रहे हैं जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बनाया है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें हर इंसान एक दूसरे की मदद करता है। अगर वालिदैन पर एहसान करने का लफ्ज़ ना इस्तेमाल होता और ये कहा जाता कि ये आपका फ़र्ज़ है,
دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا. اب جیسے جو شادی شدہ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے پالا، میرا ہر طرح سے خیال رکھا، اور اب میں بچوں کا باپ ہوں تو وہی اس طریقے سے مجھے بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا اہم ہے. مجھ پر فرض ہے بیوی بچوں کا خیال رکھنا. اگر میں صرف والدین کا خیال رکھوں، ایک تو اس کی عمر کا کوئی حد نہیں قائم کی جا سکتی کہ کس عمر میں کس کو کتنی ضرورت ہوگی، تو میرا توجہ نسل کو بڑھانے کی بجائے جو پچھلی نسل ہے اس پہ فرضیت. میرا یہ بات کرنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کا خیال نہ رکھا جائے، ان پر احسان کرنا ایک فرض ہے، لیکن نسل بڑھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم پر اپنے بیوی بچوں کی پرورش نشو و نما کا فرض ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا بھی انتہائی اہم. اور یہ لفظ استعمال کرنے کی اس میں جو فرضیت پر جو کم زور دیا گیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب ہم اپنی آنے والی نسل کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے تو وہ آگے نسل بڑھانے کے قابل ہوں گے. ایک صحت مند نسل، ایک صحت مند معاشرہ جو ان کو آگے بڑھنے کی ایک جہد پیدا کرتا ہے.